कोई बात नहीं जलपरी, तुम मुझसे बचकर कब तक भागोगी। मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगी और तुमसे तुम्हारा अंडा छीन लूंगी। एक बार एक दुष्ट लालची चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर अचानक से जलपरी लोग आ जाती है और जलपरियों पर हमला कर देती है। चुड़ैल के हमले से जलपरियां घबरा जाती हैं। रानी जलपरी अपने अंडे को लेकर बाकी जलपरियों के साथ वहां से भागने लगती है। चुड़ैल भी अपने शैतानों के साथ जलपरियों का पीछा करती है। तभी एक जलपरी बोलती है, बहन, यह चुड़ैल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। बहन, तुम अपने अंडे को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तब तक हम इस चुड़ैल को यहीं रोके रखती हैं। यह कहकर जलपरी की सहेलियां चुड़ैल को रोकने की कोशिश करती हैं, परंतु चुड़ैल के शैतान उन दोनों जलपरियों को वहीं मार देते हैं। चुड़ैल वापस रानी जलपरी का पीछा करती इससे पहले जलपरी बहुत आगे निकल आती है। चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं जलपरी, तुम मुझसे बचकर कब तक भागोगी। मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगी और तुमसे तुम्हारा अंडा छीन लूंगी। उधर जलपरी अपने अंडे को लेकर धरती लोक आ जाती है। वहां आकर जलपरी एक गरीब किसान के आंगन में खड़े एक पेड़ के नीचे अपना अंडा रख देती है और वहां से चली जाती है। उस गरीब किसान के पास कुछ मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों के सहारे ही वह किसान अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब उस किसान की मुर्गियां आंगन में दाना चुग रही होती हैं, तभी दाना चुगते चुगते एक मुर्गी आंगन में खड़े पेड़ के पास आ जाती है और दाना समझकर जलपरी के अंडे को खा लेती है। जलपरी का अंडा खाते ही उस मुर्गी में से एक तेज रोशनी निकलती है और वह मुर्गी अचानक से बड़ी हो जाती है। किसान जब उस मुर्गी को देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये अचानक से मेरी मुर्गी इतनी बड़ी कैसे हो गई। न जाने इसने ऐसा क्या खा लिया। भगवान की लीला भगवान ही जाने। वहीं रानी जलपरी लोग वापस लौट रही होती है कि तभी चुड़ैल वहां आकर जलपरी का रास्ता रोक लेती है और जलपरी को वहीं कैद कर लेती है। वहीं अगले दिन किसान की वह मुर्गी एक सुनहरा अंडा देती है। किसान अंडे को देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसकी मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। यह सोचकर किसान बहुत खुश भी होता है। उधर चुड़ैल अपनी शक्तियों से जलपरी की मेमोरी रिवाइंड करती है और सब देख लेती है कि जलपरी ने अपना अंडा एक गरीब किसान के घर में रख दिया है। यह देखकर चुड़ैल का एक शैतान उसी समय किसान के घर आ जाता है। वहां आकर वह एक जमींदार का रूप ले लेता है और किसान से कहता है, अरे किसान, मैंने सुना है तुम्हारी मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। जरा मुझे भी तो दिखाओ वह सोने का अंडा। जमींदार की बात सुनकर किसान हैरान हो जाता है और कहता है, परंतु तुम्हें कैसे पता मेरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। अरे किसान, यह सब छोड़ो और यह बताओ मुझे वह सोने का अंडा चाहिए। मैं तुम्हें उस अंडे के बदले ढेर सारे पैसे दूंगा, इतना पैसा कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जमींदार की बात सुनकर किसान के मन में लालच आ जाता है और जमींदार को सोने का अंडा लाकर दे देता है। अंडे को देखते ही शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और उस गरीब किसान को वहीं मार देता है और जलपरी के उस अंडे को लेकर चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल जलपरी के सुनहरे अंडे को पाकर बहुत खुश होती है और अंडे को खाने ही वाली होती है कि तभी उस अंडे में से जलपरी की बेटी निकलती है। क्योंकि जलपरी की बेटी ने अंडे में रहकर ही सब देख लिया था, तो अपनी माँ को चुड़ैल की कैद में देखकर जलपरी की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जलपरी की बेटी उसी समय अपनी शक्ति से चुड़ैल और उसके दोनों शैतानों को वहीं जलाकर भस्म कर देती है और अपनी जलपरी माँ को आजाद करा लेती है। फिर वह चुड़ैल मछली ऐसा ही करने लगती है। जो भी व्यक्ति उस मछली को देखने के लिए उसके पास आता, वह मछली चुड़ैल उसको जिंदा। एक बार की कहानी है। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों के साथ एक तालाब किनारे प्रकट होती है। चुड़ैल तालाब में एक शक्ति छोड़ती है और तालाब की सारी मछलियों को पानी से खींच लेती है और उन्हें जिंदा ही निगल जाती है। सभी मछलियाँ खाने के बाद चुड़ैल अपने शैतानों से कहती है, सुनो मेरे शैतानों, यह तालाब तो अब खाली हो चुका है। इन मछलियों से तो मुझे आदि शक्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं। अभी मेरी आदि शक्तियाँ बाकी हैं और वह आदि शक्तियाँ मुझे इंसानों को खाकर ही मिल सकती हैं। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का रूप धारण कर लेती है और अपने शैतानों से कहती है, मेरे शैतानों, अब तुम शैतान लोग वापस लौट जाओ। तब तक मैं धरती लोक पर इंसानों को खाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर उसके सभी शैतान लोग लौट जाते हैं। वहीं एक दिन एक गरीब किसान उस तालाब से पानी लेने आता है, परंतु उस तालाब को सूखा देखकर वह किसान हैरान हो जाता है। किसान कहता है,
अजीब बात है, कल तक तो यह तालाब पानी से खचाखच भरा हुआ था, परंतु आज यह तालाब पूरा सूख चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक उस किसान को एक आवाज सुनाई देती है। हे मनुष्य, मेरी मदद करो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। किसान पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है एक मछली तालाब के किनारे पड़ी है और तड़प रही है। किसान उस मछली के पास जाता है और कहता है, यह तो एक मछली है। लगता है तालाब का पानी सूखने के कारण यह मछली यहाँ किनारे पर आ गई है। तभी मछली, जो कि चुड़ैल थी, किसान से कहती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस तालाब का सारा पानी सूख चुका है, पानी नहीं मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगी, इसलिए हे मनुष्य, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहाँ किसी बर्तन में आराम से रह लूंगी। उस मछली की बात सुनकर किसान को उस पर दया आ जाती है। वह उसे अपनी बाल्टी में रख लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। किसान एक छोटे से बर्तन में पानी डालता है और उसमें उस मछली को छोड़ देता है। पानी में जाते ही मछली कहती है, हे मनुष्य, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे प्राण बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किसान कहता है, कोई बात नहीं मछली बहन, अब तुम यहाँ आराम से रहो। इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है कि तभी इतने में वह मछली अपना आकार बड़ा कर लेती है और किसान को फिर से आवाज लगाती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस बर्तन में मेरा दम घुट रहा है। किसान पीछे मुड़कर देखता है। उस विशाल मछली को देखकर किसान हैरान हो जाता है। यह कैसे हो सकता है? इतने कम समय में यह मछली इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मायावी मछली फिर से कहती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस बर्तन में मेरा दम घुट रहा है। मछली की बात सुनकर किसान उसके लिए एक बड़ा बर्तन लेकर आता है और उस मछली को उसमें छोड़ देता है। मछली फिर से किसान का धन्यवाद करती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। वह मछली चुड़ैल कहती है, अब मैं जल्दी से इंसानों को खाना शुरू करती हूँ और अपनी शक्तियाँ बढ़ाती हूँ। वहीं उस गरीब किसान के आंगन में इतनी बड़ी मछली अचानक आ जाने से गांव वाले उस विशाल मछली को देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, यह मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी बड़ी मछली आज से पहले कभी नहीं देखी। आखिर इतनी बड़ी मछली इस गरीब किसान को कहाँ से मिल गई? उन व्यक्तियों के इतना कहते ही वह चुड़ैल मछली अपना मुंह खोलती है और उन दोनों व्यक्तियों को निगल जाती है। फिर वह चुड़ैल मछली ऐसा ही करने लगती है। जो भी व्यक्ति उस मछली को देखने के लिए उसके पास आता, वह मछली चुड़ैल उसको जिंदा ही निकल जाती। ऐसा करते करते वह मछली गांव के कई व्यक्तियों को निकल जाती है। वहीं अचानक व्यक्तियों के गायब होने की खबर से गांव में सनसनी फैल जाती है। गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर साधु बाबा के पास जाती हैं और गांव में हो रही घटना के बारे में बताती हैं। गांव की महिलाओं की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि एक चुड़ैल मछली का रूप लेकर गांव के व्यक्तियों को निगल रही है और अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। साधु बाबा बिना टाइम गवाए उसी समय उस किसान के घर पहुंचते हैं। साधु बाबा को देखकर किसान कहता है, प्रणाम साधु बाबा, क्या हुआ? आप अचानक से मेरे घर कैसे आना हुआ? साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य, सबसे पहले मुझे यह बताओ, यह मछली तुम्हें कहाँ से मिली? गरीब किसान उन्हें सारी बात बता देता है। साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य, यह मछली जिसे तुम तालाब किनारे से उठाकर लाए हो, यह कोई मछली नहीं बल्कि उसके भेष में एक मायावी चुड़ैल है। खोई हुई शक्ति पाने के लिए यह चुड़ैल यहाँ गांव में आई है और एक एक करके गांव वालों को निकल रही है। इतना कहकर साधु बाबा उसी समय एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण करते ही वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख साधु, बस कुछ ही मनुष्य खाने बाकी थे और मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाती, परंतु तूने यहाँ आकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चुड़ैल साधु बाबा को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है। चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख साधु बाबा वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन और नागराज, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। साधु बाबा के इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन और नागराज उसी समय वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले कि वह चुड़ैल साधु बाबा को कोई नुकसान पहुँचाती, वह दोनों अपनी शक्ति से उस मायावी चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं। चुड़ैल के मरते ही सभी व्यक्ति जो चुड़ैल ने निगल लिए थे वह सभी वापस आ जाते हैं और सभी मिलकर इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करते हैं।